हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सुबह से शुरुआत हो रही है व्लॉग की। और सुबह सुबह प्रीति को लेकर आया था यहाँ पे टॉयलेट कराने के लिए। और प्रीति बोली कि थोड़ी देर अपने किचन गार्डन में बैठ कर तब चलेंगे, क्योंकि कई दिन हो गए इधर क्यारियों में देखा भी नहीं क्या क्या सब्जी आए हैं हमारे यहाँ। और प्रीति तो अपने इसी किचन वाला जो चबूतरा हमने बना रखा है इसी पे बैठी यहीं से देख रही क्या क्या है। और मैंने भी आज तो कई दिन बाद ध्यान किया कि यहाँ तो लुक बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि उस साइड में ना बल्लियाँ और रस्सी बांध के बेलें चढ़ा रखी थी लौकी और तुरई की, लेकिन खाली खाली सा लग रहा है बहुत कि हमारा किचन गार्डन कितना खाली हो गया। क्योंकि लौकी तोरी का उधर से तो वे वाली बेल तो अब उन पर आ नहीं रहे थे लौकी तोरी, अब वे बेलें हटा दी और बल्लियाँ भी हटा दी, वे खड़ी कुछ वहाँ पड़े बांस वे और रस्सी हटा दी तो खाली खाली सा फिर लगाओगे। अब का थोड़ा सा कुछ परमानेंट लगाओगे। परमानेंट से मतलब ये है कि जो रस्सियों का बना रखा था ना जाल, अब क्या तार का बनाओगे। कहूँगा भाई से तार वाला बना लो, बेल वाला पोर्शन उधर ही रह करेगा जिसकी भी बेल लगाया करेंगे। ये बाद में लगाई थी बेल हमने, और ये वाली दूर तक फैल भी रही, देखो छत तक चली गई है। तो भैया मेहनत बहुत करे भैया और भाभी। यहाँ पे लौकी आ भी रहा, देखो बड़ा सारा ये है, उधर है कई सारे लौकी, छोटे छोटे भी हैं और बड़े और लग रहे। तो इस वाली बेल का ही सहारा अब तो, हालांकि देखो नीर कितने सारे आ रहे। अगर ये सब फल हो गए ना तो लौकी छका देंगे हमें भी और पड़ोसियों को भी। लेकिन टूट टूट के कुछ सूख के गिर जाए इस तरह के, देखो ये गिर रहे, वहाँ गिर रहे, तो कम ही हो पा रहे। कुछ फूल जड़ जा, कुछ नीर गिर जा। हालांकि देखभाल बहुत करें भैया इनकी, क्योंकि मेरा तो टाइम लगता ही नहीं। प्रीति नहीं आती तो भैया और भाभी की रहे सब देखभाल। देखो गोभी लगा रखी, राख का छिड़काव कर रखा है इस पर, पालक की क्यारी है इधर, और पुदीना है। क्या कई बार बन मिली है पालक। एक क्यारी यहाँ है, एक उधर है, और इस वाले बक्से में मिट्टी डाल के लगा रखा पुदीना। पुदीना तो खैर गर्मियों में बढ़िया लगे, इन दिनों तो चटनी इतनी बढ़िया नहीं लगती और मुझे लग रही। यह तो है मेथी, मेथी की क्यारी है, ये धनिया की क्यारी है। आगे क्या है इसका ये पता नहीं मुझे, ये मेथी सी लग रही मुझे, पता नहीं भैया से ही पूछूंगा। और ये क्या है? चने हैं मुझे लगा। चने, हाँ बाद में चने ही बोए थे हमने, चने हैं। और ये गाजर होगी, गाजर की क्यारी। उधर गोभी है, गोभी की दो क्यारियाँ हैं, एक वहाँ पे है। हाँ ये अगत्ती है, सुरमई आऊँगी और इसके बाद में उधर वाली आऊँगी। तो क्यारी एक गोभी की होगी, और इधर मूली की है दिखा ये हाँ मूली है। ये पालक की एक छोटी सी क्यारी गोभी के आगे भी है, गोभी की उससे भी 75 एक क्यारी वो है। और यहाँ पे बैंगन के थे, सारे हटा दिए पौधे। और कुछ दिन तो यहाँ पे वे भी रहे, गेंदा के भी हटा दिए। क्यारियाँ तो इधर भी कई सारी बना रखी, पता नहीं क्या क्या वो रखा, मन देख ही नहीं पता। इसमें सेव चना है, फली आऊँगी बीन्स, और ये बैंगन के पौधे उखाड़ के डाल दिए यहाँ। इसमें भी कुछ बोया नहीं दिखा, चने कहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा पानी चलाया है इसमें, और ये बताओ उसी आ जा गीली सी हो जाए मिट्टी, उसके बाद खोद कर तब बोया जाएगा कुछ। हालांकि किचन गार्डन अब काफ़ी बड़ा सा लग रहा, बहुत सारी क्यारियाँ बन गई, अलग अलग तरह की बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये मिट्टी हट जाएगी, एक और क्यारी यहाँ बन जाएगी बड़ी सी। इसका फायदा हो जाए, धूल नहीं आती उसके इनको हरियाली से। हाँ तो हमारे घर में धूल नहीं जाती यहाँ से हवा के साथ, क्यारियाँ बनाने की वजह से। ये मिट्टी और सदुपयोग हो जाएगी, इसमें से निकली हुई है। हाँ एक्स्ट्रा मिट्टी वहाँ से उठा के इधर डल हो जाए, यहाँ टिल्ला लग गया हो। और उधर की क्यारियाँ खैर बढ़िया बन रही। और सुबह का टाइम है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही। किचन गार्डन में अगर सुबह घूमना हो जा, ये हरियाली दिखे तो आंखों की रोशनी बढ़े। इससे नु कहें सुबह सुबह उठ के हरियाली देखनी चाहिए। पालक है, गोभी है, गाजर है, कितनी बढ़िया हरियाली है। हर रंग अलग है, हरे रंग की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो भाई थोड़ा सा घूम लिए घर में भी, और फ्रेश होली प्रीति। अब घर लेकर चलूँगा, देखूँ कुछ नाश्ता पानी करेगी, दवाई इंजेक्शन पट्टी वट्टी चेंज होगी, जो कुछ भी होगा ट्रीटमेंट होगा घर बाकी। चलो अब चलते हैं घर पे। ताला लगा दो। हाँ ताला लगा दूँगा। काम तो खैर निपटा ला है, घेर में घुमा है। दूसरा एक काम हो रहा हमारी, ये झल्लर लग रही दीपावली की। आज सोच रहा कि झल्लर उतार के इन्हें भी डब्बियों में रख के और रख देंगे अगले साल के लिए फिर। तो फ्रेंड्स दिवाली की झल्लर लगी हुई है ये रेलिंग पर हमारे, और झल्लर उतारनी शुरू कर दी मैंने।
कुछ तो वहाँ ममटी पे थी ऊपर, सीढ़ी लगा गया, सीढ़ी के रास्ते छत पर गया था, और वहाँ की तो सारी झालर मैंने उतार के और लपेट के डिब्बी में करके रख दी। ये छत की सब उतार दी और इधर से उतारनी शुरू कर रखी। देखो लास्ट वाली तो उतार दी उधर की, एक सबसे लास्ट वाली रेलिंग की, और दूसरी वाली पे नंबर चल रहा, और उंगलियों पर लपेट के ना रोल करके इस तरह से वापस इनके डिब्बे में रख दूँ इसमें, और अगले साल फिर जो की त्यों काम आ जाएंगी। ये डिब्बी भर गई, और इस वाले थल्ले में थी ये सारी डिब्बी, ये खाली डिब्बी अब रखी इसमें, इन्हें निकाल दूँ, और बाकी जितनी रह रही ये सब इन डिब्बियों में रख के, और कुछ तो भी रख दी, और कुछ रख दी मैंने इधर, ये इनमें भी झालर रख दी ऊपर वाली रेलिंग की उतार के, और सारी डिब्बियाँ वापस सुरक्षित इसी बढ़िया वाले थल्ले में रख के और कहीं ऐसी जगह दे देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया ने बढ़िया बैग दे रखा, इसी में रख के फिर संभाल के रख देंगे ना, अगले साल काम आएंगी। 3 रेलिंग्स पर डाल रखी थी हमने, ये सबसे ऊपर वाली उस ममटी की रेलिंग पे एक तो, और दूसरा ये वाली फर्स्ट फ्लोर वाली छत की जो रेलिंग है, और सेकंड फ्लोर वाली छत की रेलिंग पे भी पड़ी, वे भी उतारूँगा। 2 साइड में है, इधर की साइड और उस तरफ भी है, तो ये उतार के और लपेट के डिब्बियों में भर के सब केयरफुली रख देंगे। मैं तो यहाँ छत पे झालर उतार रहा था, और वहाँ देखो पिताजी कुछ पैसे गिन रहे हैं, उनकी जेब में पैसे होंगे, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके जोड़ो जहाँ, देखो 10-10 के 20-20 के तय लगा ली पिताजी ने, और अभी डाल लिए राइट जेब में। बच्चों को चीज़ दिलवाने के नाम के अपनी जेब में घालो रखे हैं। पिताजी की जेब में तो पैसे हैं बालकों के पिताजी कह रहे मेरे काम नहीं आते पैसे, कभी बच्चों के काम आ जा, बच्चे कुछ मांगने लगे तो मैं तो खर्च करता ही नहीं। जितनी मेहनत लगी थी ना इन्हें झालर को लटकाने में, उतनी ही मेहनत इन्हें इकट्ठा करने में भी लगी। सारी इकट्ठा कर करके लपेट के इन डिब्बियों में रख दी। और कितनी सारी डिब्बी हैं ये, 1 2 3 4, 3 और 3 6 24 25 26 हैं ये। इन्हें सबको एक तो इस थल्ले में रख दूंगा पैक करके, और इनकी रस्सी केबल सारे ये भी रख दूंगा। ये सब झालर डोरी रस्सी मैंने सब पैक कर दी इसमें थल्ले में, ये रखा जाएगा अगले साल के लिए। सब काम की चिंता मुझे इसलिए भी थी क्योंकि ये एक नन्हा काम था, ज़्यादा देर तक होने वाला, और गुड्डू चिंकी की तो पढ़ाई है, गुड्डू के प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, और चिंकी कह रही थी मैथ्स ओलंपियाड है, वे दोनों तो पढ़ती रहे तो वे नहीं उतार सके थी। मतलब वैसे तो वे मदद ही कर सके, अकेले तो हम वैसे भी उनसे ऐसा काम कराते नहीं। तो झालर टांगने में तो गुड्डू ने मेरी हेल्प कर दी थी। तब तो दिवाली घूम आया था, बच्चों को बहुत शौक था घर को सजाने का, लेकिन अब वो पढ़ रही थी गुड्डू, तो मैंने उसे परेशान नहीं किया, मैंने खुद ही कर दी सारी। और मुझे पता है सुनील भैया को भी घर के काम बहुत सारे रहे, उन्हें ऐसे काम के लिए टाइम मिलता नहीं, तो ड्यूटी जाने से पहले मुझे इनकी बहुत चिंता थी। एक झालर बची है सबसे ऊपर वाली मंजिल पे, इसे देखूँगा बाद में उतारूँगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबी है, एक ही है इसकी 2 साइड तक, तो इकट्ठा करने में लपेटने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसे रख दूँगा बाद में। फिलहाल अभी इन्हें संगवा के रख दूँ। तो फ्रेंड्स घर के जो काम निपटाने थे, छोटे छोटे काम मैंने निपटा भी दिए, और अब तैयारी है ड्यूटी चलने की। तो कपड़े थे अपने एक जोड़ी प्रेस कर लिए, और जो उनसे पहन के जाऊँगा वे भी कर लिए प्रेस। तो कपड़े लगा लूँ और फिर खाना वाना पानी जो कुछ भी है ज़रूरत की इतनी चीज़ें वे सब बैग में रख लूँगा अपने। और पिछली बार जो सामान ज़्यादा होने की वजह से मिक्सी लेकर नहीं गया था ना, अब की बार तो सामान कम ही है, बस एक जोड़ी कपड़े रहेंगे ना और खाना रहेगा। तो इस बार बैग में से सबसे पहले मिक्सी को ही रख लूँ। बस तैयार हो लिया हूँ और ड्यूटी जाना है। और नंदिनी की फरमाइश देखो क्या है। पापा जी, हाँ जी, आप ड्यूटी जा रहे हैं? हाँ मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। पर एक चीज ले आना। क्या लेके आना है बताओ? ओरियो के बिस्किट। ओरियो के बिस्किट पिछली बार तो ला के दिए थे इतने सारे। तो वो जल्दी खत्म हो गए थे ना। ओरियो लाया था, बर्बन लाया था, डार्क फैंटेसी लाया था, कितने सारे लाया था। डार्क फैंटेसी वाले बिस्कुट भी तो लेके आए थे। हाँ देखो 4 तरह के लाया था। पापा स्माइल वाले बिस्किट तो 2 थे, छोटे से पैकेट ले लियो। चलो ले आऊंगा, आपके लिए ले आऊंगा अगर टाइम मिला तो। पापा जी हाँ जी, शॉपिंग मॉल जाना पड़ेगा, वो दूर है शॉपिंग मॉल, अगर टाइम लगा तो चला जाऊंगा। हैं हाँ। आप बताओ। पापा जी तो देखो और उसने क्या वेस्ट बना रखा। अच्छा तो और ला दूंगा, चलो आप बताओ। अच्छा मैं छुपा कर रखी, थोड़े थोड़े दिए सब बच्चों को। खिलौने भी मिले। खिलौने भी मिले सर जी। क्या लाना बताओ।
खिलौनों दिखा हुआ भी टॉयज में सारी चीज लगा वो ना लाओ कुछ करो लो करो हारूस एक महंगी चीज बताओ 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 क्या महंगी चीज है सुना हाँ बताओ बताओ धीरे से बताओ इस कान में नहीं इसमें बता इसमें कम सुना है पापा जी मैं ओरियो का बिस्किट ले आई हूँ कितना कुछ नहीं बस कौन सा टॉय लाना और उसी तू भी छट जा बेटा ये तेरे मारे बता नहीं रहा कभी यार उसे सुन ले ठीक है बता दिया ठीक है ठीक ठीक पापा जी ठीक है और किसी को नहीं बताना ठीक है काम की बात है किसी को नहीं बतानी तेरा वो वाला नहीं किसी को नहीं बताना और आपके लिए क्या लाना भाई देखो कैसा चश्मा लगा रखा क्या बन रही है बताओ क्या लाना मेरे लिए टॉय टॉय ठीक है और मेरे लिए टॉय और ओरियो के बिस्किट ओके और मेरे लिए डार्क फैंटा की टॉय ठीक है पापा जी रिमोट कंट्रोल कर ठीक चोट ना खा लिए तू क्या कुर्सी लगा कर देख स्लेब पे खड़ी होकर क्या ढूंढ रही टेप ले तो क्या करेगी किताब चिपकाओगी क्या कह रहा था लिस्ट कह रहा था नहीं बाबा जी कुछ नहीं नू कह रहा है बाबा जी लिस्ट बना के दोगे क्या क्या लाना सबका ध्यान है मुझे किसने क्या बताया ठीक है और थोड़ा सा तेरा तेरे तो टॉयज है कुछ और एक ओरियो है डार्क फैंटेसी ठीक है अरे इसका बताता नहीं वो तो सीक्रेट है अभी और नंदिनी का भी रिमोट कंट्रोल का और माँ जी ने थोड़ा सा खाना दे दिया खिचड़ी है थी तैरी बनाई थोड़ी सी और उसमें दही डाल के चलो थोड़ा सा तो कुछ खा लूँ और खाना पैक भी कर दिया शाम के लिए पता नहीं कैंची टेप का क्या करें और तो मैं भी कह रहा था ध्यान रखियो अपना दवाई ववाई चलो ठीक है 9 बजे तक इधर फिर पढ़ना है डोरेमोन बस वही बना हो जाता है हाँ तो मैं कह रहा था मैं दवाई ववाई का अपना ध्यान रखियो हैं मैं तो चलूँ और बाकी जब दवाई ववाई ख़त्म हो जाएगी बता दियो और मंगवा दूंगा एक गाना याद आ रहा था वो खा लूँगा अभी एक वो गाना याद आ रहा था जीवन के दुखों से यूँ डरते नहीं है ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं है सुख की है चाह तो दुख भी सहना है चले बच्चों बाय